होता है उसका कोई नाम नहीं है। तो हम भी बेनामी बेगाम के, बेतन हमारा शहर, उबट गेला में चला जो चला हमारी गेल। समझे, हम बेनामी हैं, कोई नाम नहीं, नाम शरीर के हैं, बेनामी हैं ये रूह, बेनामी बेगाम के, इनका कोई गांव नहीं है। यहाँ आए होगे, ये शरीर के गांव हैं, इसका गांव ये नहीं है। जो निज देश है वो भूले हुए हैं हम। और बेतन हमारा शहर, और जिस शहर में हम रहते हैं बेतन है, उसकी कोई पहचान नहीं है। उसकी पहचान क्यों नहीं? स्थूल पहचान नहीं इसलिए नहीं, उसकी पहचान संतों से मिलती है। और उबट गेला में चला, उबट का मतलब है कि कोई वहां स्थूल चीज तुम्हें पकड़ के नहीं ले जाएगी, सूक्ष्म रास्ते से चलने वाली है। अभ्यासी जानते हैं इस रास्ते को कि पहले वो रास्ता कीड़ी के पपील का मार्ग है। वो कीड़ी जिस तरह से चलती है इतने धीमे रास्ते से चला जाएगा, बड़े धीमी चाल से चढ़ना पड़ता है, सूरज चढ़ेगी गिर जाएगी। अभ्यास करना आसान नहीं नाम का, उसको धीरे धीरे करके गिरेगी पड़ेगी चढ़ेगी। लेकिन अभ्यासी गुरु के बताए अनुसार अपने हठ योग के द्वारा जब नित्य प्रति के अभ्यास करेगा, संतों ने इसीलिए कहा ना अभ्यास करो, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर गिरत निशान। मूढ़मती हो, जड़मती हो, जड़मती बिल्कुल मूर्ख हो, वो भी नित्य प्रति अभ्यास करने से विद्वान बन जाता है। तो हम जब नित्य प्रति अभ्यास करेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे, तो हम भी उस मंजिल को पालेंगे जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है। जिसको रामायण में कह दिया, चलहूं बिन पैर सुने बिन काना, कर विधि काम करे विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रसना वक्ता बड़ी होगी। क्या है वहां? बिना पैरों के चला जाता है, बिना पानी के बोला जाता है, बिना हाथों के वहां काम होते हैं, और बिना जबान के वहां हर प्रकार के रस लिए जाते हैं। तो वो चीज कौन सी है? वो सुरत है। कहां से लेगी? वो शब्द से लेगी। शब्द के भंडार से जो चीज आती है वो सूक्ष्म रूप से उनको ग्रहण करती है। ये मार्ग है संतों का। जब इस रास्ते को अपनाओगे, ये नहीं कि एक दिन में मिल जाए, सबके कर्म बराबर नहीं, सबके रास्ते बराबर नहीं है, सब में वो ताकत बराबर नहीं, सब में श्रद्धा बराबर नहीं। संतों ने इसीलिए हर जीव के लिए अलग अलग बात बताई। किसी को सेवा के मार्ग से ले जाएंगे, किसी को प्रेम के मार्ग से ले जाएंगे, किसी को करनी का रास्ता बताएंगे। ये दो संत सतगुरु जानते हैं कि किस जीव का कल्याण किस रास्ते से होना है, किस जीव ने कर्म किस इंद्री के द्वारा ज्यादा किए हैं। इसलिए एक नहीं, मोटे तौर पे कह देते मनसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे। लेकिन मोटे रूप से ये कहा है कि इस रास्ते पर आने वाले हो, अगर गुरुमति में चलने वाले हो और तुम उस निवृत्ति के रास्ते को अपनाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा कि मन वचन और कर्म की शुद्धता की आवश्यकता है। उस पर मन को पवित्र करो। मन की पवित्रता नाम के बिना नहीं हो सकती। तो गुरु के वचन के बिना कैसे कल्याण होगा? निस्तारा नहीं हो सकता जीव का। शरीर का निस्तारा आप समझते हो ना, उनका तो भाई संसार की चीजों से होगा। शास्त्रों में तो कहा पहला सुख निरोगी काया, कि आदमी का शरीर स्वस्थ है तो सब आनंद है। दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, पांचवा सुख राज में बासा, छठा सुख नीर निवासा, सातवां सुख पड़ोसी अच्छा, आठवां सुख और कोई होगा तो मिटे सब रासा। जब इतने सुख मिल जाए तो सारे रास्ते मिल गए, आठवां सुख आप हो गया सबका सरदार। तो इसमें सबसे मुख्य बात हुई कि पहला सुख निरोगी काया है। जिसका शरीर निरोग नहीं, उसको कुछ भी कहते रहो, उसको कोई बात नहीं आएगी। उसके बाद आदमी संसारी पदार्थों को, माया हम दो पैसे को छोड़ सोचते हैं, दुनियादारी में काम लेने के लिए जरूरी है। जरूरत के मुताबिक याचक बन के याचना करो, दातक बन के वो दात देगा। सबको देता है वो, किसी को नहीं मरने देता, भूखा नहीं मरने देता। हर एक के निमित्त उस मालिक ने सबका इंतजाम किया है। उसने सबको
इंतजाम ऐसा किया है कि जहां जो भी है उसको उसी जगह पहुंचा देता है। वो जीवा जीवे से भोजनम करके दे दिया, चाहे जीव को जीव का भोजन बना के भेजता है, लेकिन देता है उसको, मरने नहीं देता। परंतु हमारा जब इतबार डोल जाता है, हम उस मालिक पर इतबार छोड़ के खुद पर इतबार करने लग जाते हैं, फिर हम दुख और कष्ट भोगते हैं और 84 में डूबते हैं। इसलिए सतगुरु कहते हैं, कृष्ण जी ने क्या कह दिया गीता में, कहता है हे अर्जुन तू सारी चीजों को छोड़ के मेरा ध्यान कर। कृष्ण जी ने अपना नहीं कहा, उसी विराट रूप का, उसी शब्द का कहा। उसने भी यही कहा, उस गुरु का ध्यान कर प्यारे। कौन सा गुरु? कि वो विराट रूप है। तू तो खाम खा के चक्रों में पड़ता है। संसार में हम ढूंढते हैं, ये ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम बसे चौथे पद माही। 3 लोक में बसता काल, चौथे में रह पुरुष दयाल। जो सतगुरु पूरे मिल जाते तो वो भेद नाम का गाते। कोई मंदिर जा मुहूर्त पूजे, कोई तीर्थ कोई व्रत में जूझे। ये सब भूला भटका खाया, कोई ने इनका भरम मिटाया। जो कोई इनको कहे समझाई, उल्टी मन करें लड़ाई। अब जो नास्तिक लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनको कहोगे तो इन बातों को उल्टी मान के और लड़ाई करेंगे। सच्चाई ना कहो किसी को। इसीलिए ये पाप, ये भरम, ये अधर्म फैलता गया संसार में। जब जब इसके मिटाने वाले आए तो दुनियादारों ने उनको झूठा मक्कार और कुछ कुछ कह के उनको इस ऐसा दुखी किया कि वो बेचारे अपने ज्ञान ध्यान को यहीं छोड़ के गए। और बाद में वही लोग उनकी बातों को याद कर करके उनकी प्रतिमा बना के उनको पूजते रहे। लेकिन संतों महात्माओं की ऊंचे ख्यालात को, ऊंची शिक्षा को और ऊंचे विचार को उसके हाजिर वक्त में नहीं पहचान पाए। इसलिए ये जीव, मैंने कहा था कि जीवत समझ ले, जीवत बूझ ले, जीवत ही मुक्त हो जाए। जब उन बातों पर अमल करेगा, जीते जी समझ जाएगा कि तेरी क्या हालत होनी है और क्या अवस्था होनी है। जब उसको ये पता लग जाए और जानबूझ के साची तजे करे झूठते ने, वाह की संगत राम जी सुपने ही ना दे। दुष्ट का संग नहीं देना चाहिए। जो जानबूझ के सच्ची बात से नजर फेरता है, उसका तो मालिक दर्शन भी ना दिखाए कभी। आदमी सच्चा मिलो, पापी मिल जाओ, 1000 नुगरा नहीं मिलना चाहिए। नुगरा कौन है? ऐसा आदमी जो मैंने कहा वो नुगरा होता है, निगुरा जिसकी कोई नीति नहीं होती, जो अपने मतलब और स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे आदमी के तो दर्शन करने में भी मैं कहता हूं नरक दे दे वो भी भला है, लेकिन ऐसा दुष्ट का संग नहीं मिलना चाहिए। सतगुरु दया करके ऐसे जीवों से बचाए। तो भाई गुरु का यकीन, गुरु की श्रद्धा और विश्वास लेके चलोगे, वचन को मानोगे तो आप सत्संगी हो, जीवन समर जाएगा। दुख कष्ट आएंगे, जरूर आएंगे। ये ना सोचना कि कहोगे हम तो सत्संगी बन गए, आपने इतनी लंबी चौड़ी बात कही थी वो भी मानी, फिर भी हमारा दुख नहीं मिटा। अरे दुख तो भाई दे धरे का दंड है, सबका ऊको हो, ज्ञानी काटे ज्ञान तर मूर्ख काटे रो। लेकिन कोई बाणा बनाने की जरूरत नहीं है। अपने ख्यालात को बदलो, मन को बदलो, इस संसार की तरफ से हटा के उस मालिक की तरफ जोड़ दो, तो ये तो खेल इतना सुगम है कि पूछो ना। गुरु का मार्ग सुगम है, तेरी चाल अनेडा, नाच न जाने बावड़ीर के आंगन टेढ़ा। हमारी खुद की चाल अनेडा है, अनाड़ी चाल है हमारी। और फिर कहते हैं कि भाई ना ये आंगन टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए अच्छा नहीं नाच सकते। तो काल कर्म और ईश्वर का दोष ना लगा के अपना दोष निकाला करो। अपनी गलती को निकालोगे, उन गलतियों से मुक्त हो जाओगे, बुराइयों से छूट जाओगे। जब बुराई और गलतियों से मुक्त हो जाओगे तो अच्छाई और सच्चाई बाकी रह जाएगी। यही इंसान के काम आएगी, यही इस रूह की बेतरीका मारे गए। अपनाओगे, मानोगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। ना मानोगे तो भी जो भी बीतेगा वो आपने भोगना है। भाई मैं तो सतगुरु के निमित्त होके जो मेरे से बुलवाते हैं, एक पुर्जे की तरह से काम करता हूं। आपका भाई, सेवक, नौकर, दास, जिस तरह से मेरे से काम होता है पूरा करने की कोशिश करता हूं। अपनाओगे तो आपका भला होगा, ना अपनाओगे
तो भाई तुम्हारी तुम जानो, मेरी मेरे साथ बीतेगी। तो सत्संग तो आपको सुना दिया, मानो तो आपकी मर्जी होगी, ना मानोगे तो आप आज़ाद सो करने के लिए सबको आज़ादी मिली है। लेकिन जिद या करी थी, बोले कि शब्द सुनाइए, शब्द तो इतना बोलने के बाद में क्या सुनाया जाएगा। राधा स्वामी नमो नमो सत गुरु नमो नमन करूं जी हर चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़ करूं बिनती चरण निवाहूं सी सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी दया के दाता हो बेटी अगम के दया करो मेरे साईया देवो प्रेम की दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूटे सब उत्पात बाणा बदलो सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार बाणा बदल सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार बाणा बदलो सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार बाणा बदल सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार सोना चांदी चोंच मंडाई किया हंस की लाल सोना चांदी चोंच मंडाई किया हंस की लाल काका बाण कुबाण तजे नाइत सत्संग लाचार बाणा बदलो सो बार बाण तो बेड़ा पार बाणा बदलो सो बार बाण तो बेड़ा पार बदले बाण तो बेड़ा पार बाणा बदलो सो बार बाण तो बेड़ा पार सज्जन के मुख यामी बहत है जब बोले जब प्यार सज्जन के मुख यामी बहत है जब बोले जब प्यार दुर्जन का मुख बंद कर राखो भट्टी भरे अंगार बाण बदलो सो
तो बेड़ा पार बाण बदलो सो सो बार बदलो बाण तो बेड़ा पार बाण बदलो सो सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार बाण बदलो सो सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार दुग सींचो दूध अरंड को लागे नहीं अनारे जुग सींचो दूध अरंड को लागे नहीं अनार चंदन चूर चूर कर डालो तजता नहीं मकार बदलो सो सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार बाण बदला सो सो बार बदला